तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज का, तो गुणनखंड सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत है। यहाँ पे समझने वाले हैं दोस्तों क्या चीज गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज को खंड खंड कर देना, वही गुणनखंड कहलाता है, यानी कि तोड़ देना टुकड़ा में, वही हमारा गुणनखंड कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे दोस्तों है। बेसिक क्या चीज में, जैसे यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या चीज लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स गुना एक्स दो बार, ठीक है। एक्स क्यूब रहेगा तब, यानी पावर 3 रहेगा तब क्या करेंगे, तो भी इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स, वो भी किस रूप में, तो गुना के रूप में दोस्तों है ना। अगर रह गया यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे रह गया 2x साथ में, तब क्या करेंगे इसको दोस्तों है ना। तो थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे कि यदि कोई भी मतलब लेटर, यानी अंग्रेजी का जो लेटर है ABCD XYZ सब लेटर हो गया है ना, और उसके आगे कोई भी अंक अगर है लिखा हुआ, तो वहां जो होता है दोनों, वो दोनों के बीच वो गुना के रूप में रहता है दोस्तों है ना। देख लीजिए यहाँ पे एक लेटर आ गया है ना, अंग्रेजी का एक्स है, एक्स से आगे यहाँ पे 2 है, इसका मतलब एक गुना में है, 2 गुना एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। अगर यही चीज 2x स्क्वायर रहता दोस्तों, तब क्या करते हैं, तब इसको लिखते हैं 2 गुना, और x पावर 2 है, इसका मतलब x गुना x दो बार लिखते हैं है ना। उसके बाद चलिए और देख लेते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल इसका, अगर कॉमन लेने की बात किया जाए तो कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि 2x + 4 है दोस्तों, तो इसमें कॉमन अगर लेना है तो किस प्रकार से कॉमन लेंगे। कॉमन किसको बोला जाता है, जो दोनों में कॉमन हो है ना। तो उसको लेने के लिए क्या करना होगा, तो इसको अलग अलग कर लीजिए आप, ये दोनों से हमको कॉमन लेना है, तो पहले इसको विस्तारित रूप में लिखना होगा, यानी कि विस्तार में, यानी कि बड़ा में करना है दोस्तों। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि इसको तोड़ते हैं, तो 2 गुना x हम इसको लिख सकते हैं, प्लस दीजिए यहाँ पे, और 4 को है ना आवाज गुणनखंड कर लीजिएगा इस प्रकार से, तो 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो एक बार में, तो 4 को जब यहाँ पे गुणनखंड किए आवाज गुणनखंड, तो क्या चीज मिला यहाँ पे, 2 2 मिला, 2 को दोस्तों 2 2 मिला। अब यही दोनों से है ना, अब ये दोनों से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन किसको लिया जाता है, कॉमन उसको लिया जाता है जो दोनों में मिलेगा दोस्तों। तो देख लीजिए, एक 2 इसमें है और एक 2 इसमें भी मिल रहा है ना, और नहीं कुछ मिल रहा है एक्स में नहीं, तो जो जो मिलेगा वही कॉमन। तो यहाँ से यहाँ पे 2 गुना एक्स है, तो 2 अगर बाहर निकाल देंगे दोस्तों इसको, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और इससे 1 2 बाहर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए तो बचा 1 2 है ना। इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है दोस्तों, तब है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे दोस्तों, आइए इसको हल करेंगे है ना। अब इसमें थोड़ा सा समझना होगा क्या चीज यहाँ पे, कि इसमें क्या करना होता है, तो जो एक्स स्क्वायर आता है दोस्तों, क्या चीज यहाँ पे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों में क्या चीज यहाँ पे अंतर है, तो सिर्फ माइनस और प्लस का दोस्तों। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर + 2x -15, और यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर + 8x + 15 दोस्तों, यानी प्लस में एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, चलिए उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बारीकी से समझिएगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे में रहता है कोई भी अंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है दोस्तों। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है दोस्तों है ना। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है ना अंक दिया रहेगा, उसको गुना किया जाता है लास्ट वाले अंक से, जो अंतिम रहता है दोस्तों है ना, आखिरी अंक वाला है ना। आखिरी में जो रहता है, जो भी यहाँ पे बहुपद दिया गया जो कि उसका आखिरी में रहता है, उसमें गुना किया जाता है। तो 1 से गुना करेंगे अगर 15 में दोस्तों, तो आ जाएगा यहाँ पे 15। पहला स्टेप इसका ए है दोस्तों, समझ गए आप। क्या चीज करना होगा, तो एक्स स्क्वायर के पास जाना है और उसके आगे देखना है कि कौन सा अंक है ना, उसको गुना करना है लास्ट वाले संख्या से, कर देंगे। करने के बाद आया 15 ही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 15 किया तो आ गया 15। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगाना दोस्तों कि कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको हम गुना करेंगे तो 15 आएगा, और उसके बाद उसको घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 2 दोस्तों, 2 है ना। अब बात आते हैं यहाँ पे दोस्तों है ना, कि कितना बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे बोला जाता है उसको है ना, बहुत सारा क्वेश्चन में मतलब है ना सिखाया गया होगा क्या चीज, कि पहले यहाँ पे जो संख्या गुना कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के आगे जो है, यानी कि प्रथम पद इसको बोला जाता है, इसको मध्य, इसको है ना अंतिम पद। तो यहाँ पे जो है 1 से गुना 15 किया तो 15 आ गया है ना। तो इसको बताया गया होगा कि इसमें कौन ऐसा 2 संख्या जिसको गुना करने पर 15 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए
2। तो हम यहाँ जोड़ने घटाने की बात नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि मतलब कब घटाव में आएगा, कब घटाना पड़ेगा और कब जोड़ना पड़ेगा, ये हम आपको एक बार में क्लियर कर देंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे है ना, तो पहले यहाँ ढूंढ लिए कौन ऐसा संख्या है ना, कि दो संख्या है जिसको हम गुना करेंगे तो 15 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, जैसे आखिरी का जो अंक रहेगा दोस्तों और इसके बगल में इसके आगे जो भी यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ रहेगा है ना, वही चीज यहाँ पे करना होता है। अगर माइनस का है इसका मतलब कि हमको घटा के लाना होगा यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे देखते हैं प्लस है यहाँ पे, इसका मतलब हमको जोड़ के 8 लाना होगा। अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो यहाँ पे ये डिसाइड करेगा जो आखिरी का अंक है, इसके वाले जो आगे चिन्ह लगा है दोस्तों है ना, वही डिसाइड करेगा कि घटा करके लाना है 2 कि जोड़ करके। तो यहाँ पे घटा का चिन्ह है तो है ना, डायरेक्ट समझना यहाँ पे कि घटा के लाना होगा। ठीक है, कैसे आएगा तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कौन ऐसा दो संख्या जिसको गुना करने पर 15 और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, गुना करने पर 15 आना चाहिए। चलिए है ना, यहाँ पे ले लेते हैं 3 गुना हम 5 करते हैं दोस्तों, तब कितना आ जाता है। 3 का पहाड़ा पड़िए, 5 बार 3 बचे 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 15 है ना। अगर इसी को हम जोड़ देते हैं 3 है, जोड़ देते हैं दोस्तों, यहाँ पे घटाने की बात कर रहे थे, घटाना है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे घटा देते हैं 5 में से 3 घटा देते हैं तो आ रहा है 2 दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि एक दो संख्या जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे है ना, वो दो संख्या यही है 3 और 5 है दोस्तों। जिसको हम गुना कर रहे हैं तो 15 आ रहा है और इसको घटा रहे हैं 5 में से 3 जा रहा है तो 2 दोस्तों, क्योंकि बड़ा संख्या में छोटा वाला घटाया जाता है दोस्तों, इसलिए हम 5 में से 3 घटाएं तो 2 आ गया यहाँ पे। तो देख लीजिए 2 भी आ रहा है घटाने पर और यहाँ गुना करने पर 15। इसका मतलब है कि जो 2x है दोस्तों है ना, यहाँ पे जो 2x है हम इसको लिख सकते हैं किस रूप में, यानी 2x। अगर यहाँ पे 5 है माइनस में, अगर यहाँ पे x लगा दे, इसमें भी x और इसमें x, तो कहने का मतलब है कि 5x में माइनस होगा 3x तो आ जाएगा 2x। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों 2x के जगह पे 2x को यहाँ पे हटा करके उसको यहाँ पे रखना होगा 5x माइनस 3x। चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3x है, और माइनस जो है 15 का 15 यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पहले समझा चुके हैं कि सबसे पहले इसको लिखना है विस्तारित रूप में है ना, विस्तार से लिखने वाले। चलिए लिखते हैं x स्क्वायर का यहाँ पे लिखेंगे विस्तारित रूप में। तो x को यानी कि किस प्रकार से लिखा जाता है x स्क्वायर को, तो 2 बार लिख सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे x गुना x, प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ पे 5x है तो 5 को लिखेंगे 5 ही रहेगा, क्योंकि इसका जब आवाज गुणनखंड करेंगे दोस्तों यानी कि तोड़ेंगे इसको तो 5 से एक ही बार में लगेगा, सिर्फ 5 ही आ जाएगा दोस्तों, तो इसलिए 5 ही रहेगा। और गुना यहाँ पे x होगा, फिर माइनस दीजिए, यहाँ पे 3 गुना x करेंगे तो 3x रहेगा, क्योंकि 3 को भी आवाज गुणनखंड करेंगे तो 3 ही आएगा। अब माइनस 15 को अगर करेंगे दोस्तों तो देख लीजिए क्या चीज आता है, 3 से 5 दिया 15, 3 बचे 15, 5 से 1 यानी 3 और 5 मिलेगा, 3 गुना 5 मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या था, 4 पद था है ना, पहला पद हो गया ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पहले का 2 पद है दोस्तों, ए वाला और ए वाला, ये दोनों में से कॉमन लेना है, और फिर आखिरी का जो 2 पद है ये दोनों से कॉमन लेंगे दोस्तों। तो कॉमन क्या लेना है, तो हम अभी आपको समझाया यहाँ पे कि जो दोनों में मिलेगा दोस्तों वही कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे x है इसमें और एक x इसमें भी है, तो यहाँ पे x ही निकलेगा कॉमन। यहाँ पे 2x है जिसमें से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक x, प्लस है तो प्लस दीजिए। यहाँ पे 5x से देख लीजिए x यहाँ पे मिल रहा था, तो यहाँ से तो x बाहर आया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे 5 बचेगा है नहीं, तो इस पहले वाले से यहाँ पे कॉमन आ गया दोस्तों। अब निकालेंगे ये दोनों से कॉमन, तो ये दोनों मैच क्या कर रहा है देख लीजिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 मिल रहा है दोस्तों है ना। यहाँ माइनस 3 लिख लीजिए और उसके बाद 3 यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ x, और यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लाना है दोस्तों, तो माइनस गुना प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखना होगा, तो माइनस गुना प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 बाहर निकला हुआ है तो यहाँ बचेगा 5 दोस्तों है ना। तो क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब इस दोनों में से है ना जो कॉमन निकला है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन x है और यहाँ पे -3, ये दोनों को एक में लिख लिया जाता है, यानी कि कोष्टक के अंदर लिख लिया जाता है। यहाँ पे x आ गया अंदर, यहाँ पे माइनस आ गया 3, और ये दोनों देख लीजिए सेम टू सेम है नहीं, तो किसी एक को लिख दीजिए x प्लस 5। ये हो गया आपका गुणनखंड का आंसर। हर हमेशा दोस्तों जब भी आप गुणनखंड कीजिएगा तो ये दोनों हमेशा मिलेगा दोस्तों, अगर नहीं मिलेगा नहीं मिला तो समझ जाइए कि गलत बना रहे हैं आप।
ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। एक क्या चीज का था, माइनस का दोस्तों। अब यहाँ पे दूसरा को करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि x के आगे कोई भी संख्या नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 15 में तो फिर आया 15 दोस्तों, है ना। और इसको तोड़ेंगे 2 थी में गुणनखंड के रूप में, तो यहाँ पे फिर इसका 3 गुना 5 आएगा दोस्तों। अब बात आता है यहाँ पे, और इसको जो है क्या करेंगे, तो हम बताए थे पहले कि आखिरी काम देखना और उसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही डिसाइड करेगा कि जोड़ के लाना है कि घटा करके लाना है। तो यहाँ पे घटा का चिन्ह था, इसलिए 5 में से 3 को घटा करके हम लोग 2 लाए। और यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है इसके आगे, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे दोनों को जोड़ करके लाएंगे 8। देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 3 + 5 करेंगे तो आ रहा है 8 दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे एक बार 3x लिखेंगे, एक बार 5x लिखेंगे इसके बदले में। चलिए आइए यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 8x को लिख रहे हैं एक बार, कितना यहाँ पे 3x और प्लस लिख रहे हैं यहाँ पे 5x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 8x आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 15। अब इसका विस्तारित रूप कीजिए। x का लिख सकते हैं हम x गुना x प्लस 3 को लिख सकते हैं 3 गुना x प्लस 5 को लिख सकते हैं 5 गुना x प्लस और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। आइए यहाँ पे 4 पद हो गया, यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, यानी ये दोनों से कॉमन लेना है पहले, उसके बाद ये दोनों से लेंगे। चलिए आइए कॉमन ले लेते हैं इसमें, यानी इसमें x मैच कर रहा है, देख लीजिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x निकल गया कॉमन। यहाँ पे 2x है, ये वो बाहर निकल गया तो बचा यहाँ पे 1x, प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए, यहाँ से x बाहर निकला हुआ है तो बचा यहाँ पे क्या 3 बचा है दोस्तों। इससे हो गया कॉमन, पहले वाला से जो 2 है यहाँ पे पद, दोनों से पहला से कॉमन हो गया। अब यहाँ चलेंगे आखिरी का जो 2 पद है उससे कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है देख लीजिए, यहाँ पे 5 है इसमें और इसमें भी 5 है, तो 5 ही कॉमन आएगा दोस्तों। यहाँ से 5 गुना x है, जिससे 5 बाहर निकल गया, यहाँ बच गया सिर्फ x, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, और उसके बाद यहाँ से 5 निकला हुआ बाहर तो बचा यहाँ पे 3। देख लीजिए दोनों हर हमेशा मिलेगा दोस्तों, मिलेगा तभी आपका हिसाब समझिएगा कि सही बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों सेम टू सेम है दोस्तों, देख लीजिए है, तो इसको एक लिख लेना है, योग लिख लेना है, और आखिरी का जो है दोनों कौन लिए थे दोनों को एक में कर देना है, तो हो जाएगा x + 5। यही हो गया आपका दूसरे का आंसर, है ना। तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।